नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल कंपटीशन बेसिक्स चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तट यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में लगातार आए चक्रवातों से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को समझेंगे, जो कि जियोग्राफी के हिसाब से महत्वपूर्ण है। हम लोग ये जानेंगे कि चक्रवात क्या होता है और चक्रवात के कितने प्रकार हैं, खाड़ी में चक्रवात ज़्यादा आने के कारण क्या है, चक्रवात के नामकरण कैसे होता है। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो और अगर इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिले तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये साल 2020 ऐसा लग रहा है कि आपदाओं का साल है। दुनिया कोविड-19 के महामारी की चपेट में है, तो वहीं समुद्री चक्रवात भी लोगों को सांस नहीं लेने दे रही है। 2 सप्ताह पहले ही भारत के पूर्वी तट यानी बंगाल की खाड़ी में सुपर साइक्लोन अम्फान आया था, जिससे पूर्वी तटीय राज्यों को भारी नुकसान तथा पूर्वी तटीय राज्यों में भारी तबाही मचाई। सुपर साइक्लोन का मतलब ये होता है कि जिसकी वायु की गति लगभग 220 किलोमीटर पर आवर से अधिक होती है, उसे सुपर साइक्लोन कहते हैं। मतलब कि उसका जो हवा का बहाव होता है वो 220 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भी अधिक होती है, इस कारण इसे सुपर साइक्लोन कहा जाता है। अम्फान से पहले भारत में 1999 में सुपर साइक्लोन आया था। अब भारत के पश्चिमी तट यानी अरब सागर की ओर से निसर्ग नामक चक्रवात भारत के पश्चिमी तटीय राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक में नुकसान पहुंचाया है। आइए हम लोग समझते हैं कि चक्रवात क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। हवाओं की परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर उच्च वायुदाब होता है, चक्रवात कहलाता है। चक्रवात सामान्यतः निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, उसके चारों ओर सम वायुदाब रेखाएं संकेंद्रित रहती है तथा बाहर की ओर उच्च वायुदाब रहता है, जिसके कारण हवाएं चक्रीय गति से परिधि से केंद्र की ओर चलने लगती है। सिंपल भाषा में कहें तो यह घूमती हुई वायु राशि होती है, जिसमें हवा तीव्र गति से गोलाकार पथ में चक्कर लगाती है। यह स्थिति निम्न वायु दाब के कारण उत्पन्न होती है। इसकी उत्पत्ति गर्म हवाओं के कारण होती है। जब समुद्र की हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है तो उस जगह स्थान रिक्त हो जाता है, जिससे निम्न दाब यानी लो प्रेशर का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस रिक्त अथवा खाली स्थान को भरने के लिए ठंडी हवाएं उस रिक्त स्थान की ओर बहने लगती है, जिससे चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है और यह चक्रवात स्थल की ओर प्रवाहित होती है, जिससे भारी तबाही स्थल पे देखने को मिलता है। यहाँ यह समझने वाला पॉइंट है कि जब किसी स्थान का हवा गर्म होती है तो वह ऊपर की ओर उठती है, जिससे उस स्थान पर लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब बन जाता है, जिसे भरने के लिए आसपास मौजूद ठंडी हवा लो प्रेशर वाले एरिया को भरने के लिए प्रवाहित होती है। मतलब कि उच्च वायु दाब वाले एरिया से हवा निम्न वायु दाब वाले एरिया की ओर प्रवाहित होती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हवा लो प्रेशर से हाई प्रेशर में ट्रैवल करता है या हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ट्रैवल करता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। चक्रवात प्रायः गोलाकार, अंडाकार या भी आकार के होते हैं। चक्रवात को वायुमंडलीय विक्षोभ यानी कि एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दक्षिण गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात कहते हैं, तो वहीं उत्तरी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को अनेक जगहों पे अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तरी प्रशांत महासागर के आसपास में इसे टाइफून कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक में हरिकेन कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली के नाम से जाना जाता है। अवस्थिति के आधार पर चक्रवात को 2 भागों में बांटा गया है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी टेम्परेट साइक्लोन और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन की उत्पत्ति तथा प्रभाव क्षेत्र टेम्परेट जोन अर्थात 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य लैटिट्यूड के बीच होता है। लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश के बीच होता है। ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं, जबकि दक्षिण गोलार्ध में जलीय भाग अधिक होने के कारण ये लगभग वर्ष भर उत्पन्न होते रहते हैं। ये चक्रवात गोलाकार, अंडाकार तथा भी आकार के होते हैं, जिस कारण इन्हें निम्नगर्त या ट्रफ कहते हैं। इनकी उत्पत्ति ठंडी एवं गर्म 2 विपरीत गुणों वाली वायु राशियों के मिलने से होती है, जिसकी गति पछुआ पवनों यानी कि कोरियोलिस फोर्स के कारण प्रायः पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर रहता है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर और चीन सागर। आइए अब हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझते हैं।
क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में ट्रॉपिकल साइक्लोन ही आते हैं, इस लिहाजे से इसे अच्छे से समझना ज़्यादा जरूरी है। इसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों यानी 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के बीच महासागरों से उत्पन्न तथा विकसित होता है। मध्य रेखा के दोनों ओर 0 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांशों वाले भाग में चक्रवातों का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इस क्षेत्र में कोरियोलिस फोर्स न्यूनतम होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन अत्यधिक विनाशकारी वायुमंडलीय तूफान होती है, जिसकी उत्पत्ति कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच होता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य महासागरीय क्षेत्र में होता है और कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव से वृत्ताकार मार्ग के अनुसरण करती हुई ऊपर उठती है। तत्पश्चात इसका प्रवास स्थलीय क्षेत्र की तरफ होता है। इसकी गति की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर रहती है। ये चक्रवात हमेशा गतिशील नहीं होते हैं, कभी कभी ये एक ही स्थान पर कई दिनों तक अस्थायी हो जाते हैं तथा तीव्र वर्षा करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन के प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे कि कैरेबियन सागर, चीन सागर, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया। इन सब रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन का प्रकोप देखने को मिलता है। यहाँ यह ध्यान दें कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के सेंटर में शांत क्षेत्र पाया जाता है जिसे चक्रवात की आंख कहते हैं, जबकि टेम्परेट साइक्लोन में इसका अभाव रहता है, मतलब कि टेम्परेट साइक्लोन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और वही ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या होता है कि इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है वहाँ शांत बना रहता है और उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन का आई कहा जाता है, और वहीं पे वो टेम्परेट साइक्लोन में ये चीज़ नहीं देखा जाता है। आइए अब यह समझते हैं कि भारत के पूर्वी तट यानी बंगाल की खाड़ी में भारत के पश्चिमी तट की अपेक्षा ज़्यादा चक्रवात क्यों आता है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी के समुद्री सतह की टेम्परेचर अरब सागर के समुद्री सतह की टेम्परेचर से अधिक होता है, यानी 27 डिग्री से अधिक होता है, जो कि चक्रवात बनाने के लिए अनुकूल माना जाता है। और दूसरा रीजन है लवणता यानी कि सैलिनिटी, जो बंगाल की खाड़ी में अरब सागर के अपेक्षा कम होती है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी में वाष्पीकरण आसानी से होता है तथा हेवी क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। तीसरा रीजन है साइक्लोन का मूवमेंट, यानी कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात की गति का दिशा पूर्व से पश्चिम होता है, और जबकि अरब सागर में उठे चक्रवात की दिशा पश्चिम से पूर्व होता है। इस कारण अरब सागर में उठे चक्रवात भारत से दूर चला जाता है। और चौथा रीजन है कोरियोलिस फोर्स। हमने अभी चक्रवात के टाइप और बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात के बारे में अच्छे से समझा। अब आइए समझते हैं कि चक्रवातों का नामकरण कौन करता है और ये क्यों जरूरी है। हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा थाईलैंड एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवातों का नाम तय करते हैं, ताकि चक्रवात को आसानी से पहचाना जा सके और बचाव अभियानों को अच्छे से चलाया जा सके। अभी हाल ही में भारत के पूर्वी तट यानी बंगाल की खाड़ी में उठे अम्फान साइक्लोन का नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया था तथा निसर्ग का नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। निसर्ग का बांग्ला भाषा में अर्थ कायनात या प्रकृति होता है। निसर्ग के बाद अगर कोई चक्रवात आता है तो उसका नाम गति होगा। यह नाम भारत के द्वारा दिया गया है। हमने इस वीडियो में अम्फान, निसर्ग, चक्रवात तथा चक्रवात के प्रकार, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादा आने के कारण, चक्रवात के नामकरण से रिलेटेड सभी पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया, ताकि चक्रवात टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे और टॉपिक से एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।